आनंद सिंह ग्राम से जुड़े हुए हमारे साथ में। आनंद, क्या कुछ अपडेट? मंत्रालयों के बंटवारे पर सभी की थी नजर और वो डिवाइडेशन हो चुका है। सबसे खास बात ये कि सीसीई के वो तमाम जो मंत्रालय सरकार अपने पास रखना चाहती थी वो उनके पास रहे हैं और चेहरे रिपीट हुए हैं। जी पूजा, बिल्कुल। न्यूज इंडिया लगातार उस दिन एनडीए की जब बैठक हुई थी और तमाम एलाइज आए थे, हमने उसी दिन ये खबर ब्रेक की थी कि तमाम बड़े मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी और उस खबर पर हमारी मोहर लग चुकी है। दरअसल मंत्रालयों की बात की तो प्रधानमंत्री खुद मंत्री पद के साथ साथ पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंस और पेंशन का विभाग संभालेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक और स्पेस भी प्रधानमंत्री के पास होगा। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद, बीजेपी का वरिष्ठ नेता। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य। मिनिस्टर गृह मंत्रालय होंगे, गृह मंत्री के साथ साथ कॉर्पोरेशन भी उन्हीं के पास होगा। नितिन जयराम गडकरी नागपुर से सांसद, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, उनके पास एक बार फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो कि वो पहले भी थे वही रिपीट हो रही है। और अगर जगत प्रकाश नड्डा, जो कि वर्तमान में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अब कैबिनेट में है, सेंटर कैबिनेट मंत्री है, उनके पास जो विभाग होगा वो होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्री। और उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर भी इन्हीं के पास होगा। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनके पास कृषि मंत्री मंत्रालय गया। उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, दोनों बड़े मंत्रालय उनके पास गए हैं। निर्मला सीतारमण एक बार फिर वित्त मंत्री बनी है, उसके साथ साथ कॉर्पोरेट अफेयर भी उन्हीं के साथ है। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री पहले भी थे, एक बार फिर उनको रिपीट किया गया। ये तमाम पोस्ट हमने उसी दिन बताई थी कि बीजेपी नेताओं के पास ही रहेंगी। और उसके साथ मनोहर लाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उनके पास हाउसिंग, अर्बन अफेयर के साथ मिनिस्टर ऑफ पावर, बड़े मंत्रालय गए हैं इनके पास। पीयूष गोयल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि उनके पास पहले भी था, वो रिपीट हुआ है। एस डी कुमारस्वामी जेडीएस के अध्यक्ष हैं, उनके पास मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री और स्टील, दोनों बड़े विभाग है, बड़े पोर्टफोलियो एस डी कुमारस्वामी के पास गया। धर्मेंद्र प्रधान की बात की तो शिक्षा मंत्री वो थे और एक बार फिर उनको शिक्षा मंत्री के तौर पर देश को आगे बढ़ाना है। उसके साथ साथ बात की जाए जीतन राम मांझी, हम के अध्यक्ष है, एक सांसद है, गया से खुद सांसद जीतन राम मांझी है, उनके पास एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, इनके पास पंचायती राज हस्बेंड्री के साथ वत्सल्य पाटिल गया है। सर्बानंद सोनोवाल, जो कि मंत्री थे पोर्ट और शिपिंग के, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए पोर्ट और शिपिंग में। वीरेंद्र कुमार खटीक, जो कि टीकमगढ़ से 8वीं बार जीते हैं, मध्य प्रदेश में सीट है, वो सोशल जस्टिस मंत्री थे। बिल्कुल आनंद, आपको यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि शिवराज सिंह को मंत्रालय मिलते ही एक्शन में आ गए हैं। वो शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है, कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। बड़ी अपडेट है ये, कृषि विभाग के अधिकारियों की बड़ी बैठक शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई है। तो देखिए, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये दोनों ही मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के हिस्से में गए हैं और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान को इन दोनों ही मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने अधिकारियों की त्वरित मीटिंग बुलाई है। आनंद जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। आनंद, शिवराज सिंह चौहान का चिरपरिचित अंदाज नजर आया। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो भी इसी तरीके से एक्शन में रहते थे और अब जब उनको उनका विभाग आवंटित हो चुका है तो सबसे पहला काम अधिकारियों से तारुफ हो जाए ताकि काम में आसानी हो। बिल्कुल, आपने पूजा सही कहा। अगर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो प्रदेश में मामा के रूप में जाने जाते थे और अभी आप देखिए जो समय है, इस वक्त उन्होंने मंत्रालय ज्वाइन नहीं किया है। दरअसल एक पूरी प्रक्रिया होती है, ज्वाइन करने के बाद आप अधिकारियों से बात कर सकते, लेकिन उन्होंने समय न गवाते हुए पहले ही अधिकारियों से मीटिंग के लिए बोल दिया गया है। हो सकता है तारुफ, जैसे आप खुद बताइए, तारुफ करेंगे, उसके साथ साथ चीजें कहीं ना कहीं फेमिलियर होंगे, क्योंकि किसान का वो मुद्दा था जहाँ बीजेपी को 2024 चुनाव में बड़ा हर्ट किया। चाहे पंजाब की बात करें, चाहे कहीं ना कहीं उसका असर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ बहुत जगह हुआ है। तो यही कारण है कि जैसे ही पोर्टफोलियो का ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट हुआ, उसके साथ ही मामा शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं और अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के साथ साथ आगे की रूपरेखा तय करने। क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ पूजा, 17वीं लोकसभा के आखिरी दौर में जब लास्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठक हुई थी तो 100 दिन की पीपीटी तैयार कर ली गई थी। हर मिनिस्ट्री को बोला था कि आपको 100 दिन की पीपीटी बनानी है, जो 18वीं लोकसभा में जब हम आएंगे तो उसी के अनुसार समय ना गवाते हुए सीधे काम करेंगे। और सबसे तेज इसमें खुद मामा शिवराज सिंह चौहान रहे हैं।
बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली पर तो हमने बातचीत कर ली यहाँ पर आनंद, लेकिन देखिए कितनी बड़ी हडल का डिपार्टमेंट है वो। हालांकि देखने और सुनने में लग सकता है, क्योंकि देखिए देश की, भारत देश की अगर मैं बात करूं तो 60 to 70% जो आबादी है अभी भी कृषि पर डिपेंड होती है। और सबसे बड़ा टास्क मोदी गवर्नमेंट के सामने ये था कि किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाए, एमएसपी का निर्धारण हो, क्योंकि प्रदर्शन बीते दिनों जिस तरीके से देखने को मिले और चुनावों में भी बीजेपी किसानों के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आई। शायद यही वजह थी कि लखीमपुर से अजय मिश्र टेनी अपना चुनाव हार भी गए हैं। अब ऐसे में कितने बड़े टास्क के तौर पर आप देखते हैं शिवराज सिंह का ये पोर्टफोलियो, प्लस उनकी जो कार्यशैली और उनकी व्यवहारिकता है, दोनों में सामंजस्य अगर बिठाया जाएगा तो ये कितना सरल हो जाएगा? देखिए पूजा, अगर बात की जाए मामा शिवराज सिंह चौहान की, तो वो पहले से एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार के मध्य प्रदेश को, तो जानते हैं कि विभाग को कैसे चलाना है। और आप देखिए आज ही प्रधानमंत्री ने जैसे ज्वाइन किया, पहला काम उन्होंने क्या किया, किसान सम्मान निधि किसानों के पास भेजी है, जो कि इससे खुद आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी अपने दिल में इसको लेकर लगातार किसानों के प्रति हमदर्दी रहती है। और उन्होंने वादा भी किया था कि अब किसानों की आय दुगुनी की जाएगी। और उसके चलते जो कृषि कानून बिल थे जो उसके बाद वापस लेना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति पूरे देश में रही। और पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह रही जहां बीजेपी को किसानों के चलते हार का मुंह देखना पड़ा। यही कारण है कि बड़े एडमिनिस्ट्रेटर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उनको भेजा गया है उस विभाग में। और तमाम जो वादे किसानों से किए गए थे, चाहे आय दुगुनी के साथ साथ किसान सम्मान निधि और कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर से लेकर तमाम वादे, उसको मुकम्मल करने को लेकर शुरुआत कर दी गई है। और आप कुछ समझ सकते हैं, जब पीएम सबसे पहला फैसला ही किसान सम्मान निधि जारी करने का करें, तो उसके साथ साथ मंत्रालय के लेकर भी मंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान है वो एक्टिव हो चुके, अधिकारी से मीटिंग करेंगे। और कहीं ना कहीं जो स्टैटिक्स आप बता रही थी वो बिल्कुल सही है। अगर भारत की बात की जाए तो आज भी कृषि प्रधान देश माना जाता है। 40 से ज्यादा % आबादी आज भी डायरेक्टली किसानों से जुड़ी हुई है। और इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो कम से कम 60% आबादी किसानों से या खेतियों से जुड़ी हुई है। तो यही कारण है कि बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसको लेकर कई बाकी एलाइज भी मांगे थे, लेकिन बीजेपी ने अपने पास रखा है। और बाकी अगर एलाइज की बात की जाए तो टीडीपी से जो मंत्री, बिल्कुल आनंद, देखिए मैं अदर पोर्टफोलियोज पर आऊंगी। अदर पोर्टफोलियोज की अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय एज इट इज राजनाथ सिंह के पास है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दिया गया है जो उनके पास था पहले। हालांकि आईटी मिनिस्ट्री एक उनके साथ में ऐड ऑन कर दी गई है। शायद कवच जो कि एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है उस पर वो काम कर रहे हैं, शायद इस वजह से उनको आईटी सेक्टर से भी जो है कोलैब कर दिया गया है इस बीच। लेकिन इस बीच देखिए गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय दोनों अमित शाह के पास जाती हुई नजर आ रही है। फेसेस वापस से रिपीट हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपीट हुई हैं, उसके पीछे रीजन एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं? एग्जीक्यूशन ही प्रोजेक्ट्स का है या फिर कुछ और? देखिए आप तमाम जब मिनिस्टर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें एक चीज जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि स्पष्ट है, जो तमाम मंत्री थे उनको कैरी ऑन किया गया, जो कि मोदी ने भी, पीएम मोदी ने भी बोला था कि हमारी जो सरकार पिछले 2 टर्म की रही है, जो कि चाय पर चर्चा के दौरान जब मैंने तमाम मंत्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो हमारी योजनाएं पहले चल रही थी आपको उसको कैरी ऑन करना है और कोशिश करनी है कि उसकी रफ्तार को तेज किया जा सके। जबकि उस दौरान आप देखिए कि विपक्ष लगातार कई बैठक को लेकर या कई पॉलिसीज को लेकर विपक्ष लगातार नाराज रहा है, लेकिन मोदी जी ने बोल दिया है कि लगातार चीजें आगे बढ़ानी है, उसकी स्पीड को तेज करना है। जो पॉलिसीज पहले ही चलती आई है उनको आगे लेकर जाना है। और आप देखिए जो कई ऐसे मंत्री हैं जिनका विभाग बिल्कुल डिट्टो सेम का सेम रहा, उसका कारण यही है क्योंकि वो उस विभाग को जानते। दरअसल आप देखिए जो नए मंत्री आते हैं उनको अपना विभाग समझने में कई समय लग जाता है। और यही कारण है कि पीएम मोदी या कहें मोदी सरकार नहीं चाहती है कि कम से कम सीसी में तो ऐसा नहीं चाहती, जो कि डायरेक्टली जो है देश के डेवलपमेंट से जो विभाग जुड़े हुए हैं उनमें रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मोदी जी। जी इसमें कोई दो राय नहीं। आप तमाम बड़े डिपार्टमेंट देखिए, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो थे वही हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो ही रिपीट हो रहे हैं। अश्विनी वैष्णव की आपने बात की, रेल को लेकर उन्होंने बड़ा काम किया और हमने लगातार इस चीज को बता रहे थे कि अश्विनी वैष्णव ही रेल मंत्री होंगे। और कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय को लेकर जेडीयू भी मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया था कि रेल मंत्री उन्हीं का होगा, क्योंकि कई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के काम अभी चल रहे हैं। जैसे कि कुछ देर पहले आप खुद बता रहे थे कि बुलेट के लेकर प्रोजेक्ट अपने फाइनल दौर पर है, उसके साथ साथ बुलेट का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना, कई और जगह बुलेट को लाना है। तो यही कारण है कि गति शक्ति के लेकर जो विभाग इनके पास है उसमें कई प्रोजेक्ट्स आते। तो कहने को मंत्री रेल मंत्री है, लेकिन कई विभागों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जुड़े हुए हैं उससे। यही कारण है कि उनको रिटेन किया गया। बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास